वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर बनाएंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, मैंने आपको वैसे ये पहले भी बताया था कि जैसे अगर ये एक ऑब्जर्वर है, वो एक बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे खड़ा है, अगर वो ऊपर को देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग है, वो उसके टॉप को देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स जब वो नीचे से ऊपर देख रहा है, पर लेकिन अगर वो यहीं पे खड़ा होके उस दूसरी बिल्डिंग के फुट को देख रहा है, मतलब नीचे देख रहा है, तो वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर वही ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है और उसकी हाइट है 7 मीटर और उसके टॉप पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। मतलब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो इसका मतलब जो केबल टावर है वो बिल्डिंग से ऊंचा है, नहीं तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बन सकता, क्योंकि हम बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और हम केबल टावर का टॉप देख रहे हैं, तो हमने केबल टावर बिल्डिंग की हाइट से ऊंचा बनाना है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो देखिए ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हमेशा पहले एक बेस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी चाहिए। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब केबल टावर का फुट। इसी पॉइंट से जब हमने केबल टावर का फुट देखा तो वो एंगल बना 45 डिग्री। डिटर्मिन द हाइट ऑफ द टावर, हमने ये केबल टावर की हाइट निकालनी है। देखिए मैं बिल्डिंग की हाइट को AB ले रही हूँ और केबल टावर की हाइट को मैं CD ले रही हूँ। उसके बाद आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और वो Z जो भी बनता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 45 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर AB हमारी 7 है तो ED भी 7 होगी, क्योंकि ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस ही बनती हैं, तो इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर AE जितना होगा उतना ही BD होगा और AB जितना होगा उतना ही ED होगा। इसमें हमने निकालना क्या है जी, CD। CD के लिए हमें CE प्लस ED करना पड़ेगा। ED हमारे पास 7 है और हमें CE फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या ले रही हूँ, AB को मैं ले रही हूँ हाइट ऑफ द बिल्डिंग और मैं CD को ले रही हूँ हाइट ऑफ द केबल टावर। तो देखो सबसे पहले हम यही लेंगे इन ट्राइंगल ABD, उसमें भी हम यही करेंगे P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसके इक्वल होता है, 10 के। हमने ट्राइंगल ली ABD, तो वो आ गया AB/BD इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। देखिए AB कितना है हमारा 7, BD हमें नहीं पता। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास BD आ गया हमारा 7 मीटर। उसके बाद देखिए हमारे पास BD आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो BD है वो किसके इक्वल है, AE के। अगर हमारा BD 7 है तो AE भी कितना होगा 7। BD इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल टू 7 मीटर।
देखिए अब हमारे पास ए ई भी आ चुके हैं, बस अब हम सी ई निकाल लेंगे। हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल सी ए ई, इन ट्राइंगल सी ए ई, उसमें क्या करेंगे हम, सी ई अपॉन ए ई, सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 60। ठीक है, हमें सी ई नहीं पता बट ए ई हमें पता है कि 7 है। सी ई अपॉन 7 इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो हमारे पास सी ई कितना आ चुका है, 7√3 मीटर। मतलब मेरे पास सी ई कितना आ गया, 7√3। बस अब हम निकाल देंगे सी डी। सी डी किसके इक्वल है, सी ई प्लस ई डी के। सी डी इज इक्वल्स टू सी ई प्लस ई डी। सी ई कितना आया हमारे पास, 7√3, और ई डी कितना आया है हमारे पास, 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे और अंदर बचा √3 + 1 मीटर। मतलब अब हमारा आंसर आ चुका है, हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 × √3 + 1 मीटर। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।